ओम नमः शिवाय। यति के अंत्येष्टि कर्म एवं दशा विधि। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर को न जलाकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, ये मैंने सुना है। हे कार्तिकेय जी, आप तो यतियों के अंत्येष्टि कर्म का वर्णन करें। सांसारिक प्राणी और भव बंधन से मुक्त प्राणी की गति में क्या अंतर है, यह भी बताएं। स्कंद जी बोले, जो यति समाधिस्थ होकर शरीर को त्यागता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय है कि वे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों को गुरुमुख से सुनकर यम नियम आदि रूप का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में लीन रहे। यदि शरीर की दुर्बलता के कारण धीरता न धारण की जा सके तो निष्काम भाव से शिव स्मरण कर अपना शरीर को त्याग दें। भगवान शिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए 5 देवता आते हैं। ये पांचों विज्ञात देवता कर्म के अनुष्ठान में लगे जीवों को उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को ले जाते हैं और यथोचित योगों का उपभोग कर वे जीव पुण्यक्षण होने के पश्चात फिर मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। ये पांचों देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उत्तर मार्ग के जो 5 देवता हैं वे भूतल से यति को लेकर क्रमशः अग्नि आदि मार्ग से होते हुए सदा शिव के धाम में पहुंचते हैं और शिव के सामने उसे पहुंचाकर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। यदि वह विरक्त हो तो देवादिदेव सदाशिव महामंत्र के तत्पर्य का उपदेश देते हैं। फिर उस यति को गणपति के पद पर अभिषिक्त कर अपने समान ही शरीर देते हैं। साथ ही अनेक सिद्धियां एवं परम भक्ति प्रदान करते हैं। जिस समय यति मरणासन होकर शिथिल हो जाए उस समय श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना लेकर उसके चारों ओर खड़े हो जाए तथा प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें। जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं, तब तक निर्गुण ज्योति स्वरूप शिव का निरंतर उसे स्मरण कराते रहें। सन्यासी जब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय लिए होते हैं, इसलिए उनका देह संस्कार न करके उनकी दुर्गति नहीं होती। यति के शव संस्कार की विधि बताते हुए स्कंद जी बोले, पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें एवं रुद्र उक्त का उच्चारण करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पुराने कौपीन को हटाकर नए कौपीन धारण कराएं। उसके सारे अंगों में भस्म लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूल माला से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में रुद्राक्ष की माला को मंत्र और धूप पूरा धारण करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाकर विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर रखें और ब्रह्मा मंत्रों, सघोजात मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पमाला से रथ को सुशोभित करें। वेद मंत्रोच्चारण के साथ घाट की परिक्रमा करें। घाट के पूरब या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान पर वृक्ष के निकट गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव आदि मंत्रों से स्थान का प्रशिक्षण कर शमी के पत्र व पुष्प बिछाएं। फिर कुश बिछाकर योगपीठ करें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं, फिर उसके ऊपर मृग चर्म तथा वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सघोजात आदि मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगत द्वारा उस शव को पवित्र करें। फिर रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके मस्तक पर फूल डालें। साथ में आए लोग शिव चिंतन करते रहें। ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर पूर्व मुख करके बिठाएं। फिर चंदन पुष्प से अलंकार करके उसे धूप और गूगल की सुगंधी दें। विष्णु हव्यमिदं रक्षा स्वाहा ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते ना तत्तन्यो मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडल अर्पित करें। मंत्र बोलते हुए मस्तक का स्पर्श करके नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें।
इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें, फिर शिव का पूजन करें। ओम नमः शिवाय।